देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्ते। बस्ती ज़िले के मरौटिया गांव में हैं हम। मरौटिया एक छोटी सी ये बंसी नगर बाज़ार पड़ती है, वहाँ पर हैं हम। और बंसी नगर में हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो कि किसान हैं, यहाँ पर रहने वाले देसी लोग हैं। और इन लोगों से काका आप बताओ कि पिछले 4 साल में योगी गवर्नमेंट से कितना खुश हो आप, उनके विकास को लेकर? खुश है भैया, ना उनका विकास है, ना योगी का मोदी क्यों सुनाई खुश है। हाँ, इसके अलावा आप खेती करते होंगे, किसान हैं? हाँ, तो किसान के लिए कितना कुछ हुआ है पिछले 4 साल में, या फिर क्योंकि मोदी गवर्नमेंट और महंगाई में है कि हमारे लोग उन्हें ध्वस्त हो जाते हैं, किसान तब ध्वस्त है और किसान के लिए योगी कुछ नहीं किया है। हाँ, अभी जैसे कि पीछे मोदी और योगी सब लोग कहते थे कि किसान की आय 2022 तक हम दोगुनी 2022 हो गए जौन है यहाँ महंगाई मेर हो गए, वो आमदनी दुगना करते हैं न, वो जिंदगी भर नहीं कर पाई है दुगना के कह के बात। ये बात है। गुरुजी आप बताइए, ये हमारे यहाँ पर एक टीचर हैं, प्राइवेट टीचर भी हैं, तो इनसे जानते हैं, ढंग से बढ़िया से बात करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को लेकर के। सबसे पहले देखिए, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसान जो है परेशान है महंगाई से, और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो किसानों की अपना फसल पैदा करने में जितनी लागत लगती थी पहले, उसकी 2 गुनी लागत हो गई है। और आमदनी जो उससे उनको मिलता था वो कम हो गया है। इससे किसान बहुत परेशान है। अब इसमें अभी जैसे कि पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर खाद की बात करें, इन सब में कितना कुछ बदला है, क्या परिवर्तन है? अब देखिए, खाद का दाम दूना हो गया है। जो पहले था 2-3 साल पहले, खाद का दाम दूना हो गया है। डीजल आज के 5-6 महीना पहले 65 रुपया था, आज 100 रुपया पार हो गया है। पेट्रोल भी 100 के पार हो गया है। अब ये बताइए, इतना सब कुछ होते हुए इसके बाद किसान आज जो कुछ गन्ने का रेट था, आज के 4 साल पहले अखिलेश की सरकार थी, सपा की सरकार थी, उन्होंने बढ़ाया था। उसके पहले गन्ने के मूल्य की बात, मूल्य की बात कर रहे हैं, मायावती सरकार थी, उन्होंने बढ़ाया था। लेकिन 4 साल ये सरकार बीत गई है, इसके बाद भी 1 रुपये गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है। और भुगतान की क्या प्रक्रिया है या फिर क्या है? देखिए, भुगतान तो हो गया है। मिल बंद होने के 3 महीने बाद लबा भुगतान हो गई है सबकी। आप जैसे कि एक प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर के लिए पिछले 1.5 साल में 2 साल में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं कोविड काल में? यह टोटल सब प्रॉब्लम तो है प्राइवेट शिक्षक के लिए। उनकी जो कुछ स्रोत था, जो कुछ आमदनी थी, वो बच्चों को पढ़ा के अपना फीस लेके अपने जो है बच्चों का अपना जो है पालन पोषण करते थे। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि वो रोड पे आ गए हैं। उनकी ये समस्या है कि कहीं किसी के यहाँ मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, जिससे अपना पालन पोषण करने के लिए। और उनका जो है बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसके बारे में क्या बताया जाए। और सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये कोरोना के नाम पे विद्यालय बंद है। और केवल कोरोना विद्यालय में ही नहीं है, सब जगह है। तमाम पब्लिक सिटी जो है जगह है, तमाम रेलवे स्टेशन है, चाहे जहाँ भी है, कहीं आप देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं है इस समय। इसके बाद भी विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, जबकि बच्चे जो है देश के भविष्य हैं। देश जो है आने वाले समय में बच्चों की भविष्य अंधकार में जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और केवल जो है ये कह के कि कोरोना है इसीलिए विद्यालय बंद है, ये सिर्फ क्या कहा जाए, बहाना है। और सरकार की मंशा क्या है, अब इसके बारे में हम क्या कहें। तो काका आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या करते हैं? खेती करते हैं, किसानी करते हैं? खेती करते हैं। तो फिर ये देखिए, हमारा एक बैनर है, किसान के मन की बात यहाँ लिखा हुआ है। तो आपके मन की क्या बातें हैं किसान खेती पर? कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खेती जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से हो नहीं पा रही है जो है। इसके अलावा जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए जो है, तो यूरिया जहाँ 50 किलो बोरी आती थी, इस समय 45 में आ रही है, उसे भी कम कर दिया गया। तो जो है
कायदे का उत्पाद नहीं किसान कर पा रहा है इस समय। तो ये सारी समस्याएं हैं कि आप बेहतर उत्पाद के लिए भी महंगाई है। काका, आप क्या कहना चाहेंगे किसान के मन की बात के तहत? किसान की हालत तो एकदम दयनीय है। कोई स्थिति इनकी सुधार होने वाली नहीं है। बस ये शुरू से ऐसे थे, ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल ये समझ लीजिए आप कि किसान बस केवल नाम के लिए जीता है। जो कुछ भी मिला उसे खा लिया, सो गए। सुबह फिर काम पे निकल गए, जो कुछ मिला खा लिए। बाकी सरकार ने आज तक किसी सरकार ने जो है, अब बताइए, सब हर चीज़ मोदी जी आए। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं जोड़ दूं कि जैसे कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें हमेशा कोशिश करती आई हैं कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे, है ना? तो वो लक्ष्य कहाँ तक आप तुमने? तो भाई दोगुनी आय तो कहाँ हो पाएगी जब डीजल के दाम आपने इतना बढ़ा दिया। हमारा गेहूं का दाम जो था आज वही है, और डीजल का दाम 2 गुना हो गया। डीजल, हम लोग सिंचाई डीजल से करते हैं, ट्रैक्टर हमारा डीजल से चलता है, इंजन हमारा, पानी वाला इंजन हमारा डीजल से चलता है। हमारा सब कुछ, जब खेती का काम सब कुछ डीजल से होता है, डीजल के दाम 2 गुना हो गए। और हमको हमारा गेहूं का दाम जो था आज के 4 साल पहले वही है। तो बताइए 2 गुना कहाँ, कुछ भी नहीं बढ़ा, हम वहीं के वहीं रह गए। तो आज स्थिति हमारी एकदम बिल्कुल दयनीय हो गई है। हम लोग जो है ये समझ लीजिए कि भिखारियों की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। और इसके अलावा क्या क्या परेशानियां हैं किसानों को? बहुत परेशानियां, किसानों को बहुत परेशानियां हैं। लेकिन किसान ही ऐसा, इस देश में किसान ही ऐसा एक व्यक्ति है कि जो सब कुछ बर्दाश्त करके और खुशहाल रह करके जी रहा है, एक वक्त की रोटी खा करके। जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो मोतीलाल नेहरू ने कहा था जब कि जय जवान जय किसान का जब नारा उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने जब कहा था कि जय जवान जय किसान, एक वक्त की रोटी, कहने का मतलब कि 24 घंटे में एक ही वक्त आप खाना खाइए, लेकिन आप अपने आप पे निर्भर रहिए, किसी के गुलाम मत बनिए। तो वही स्थिति हम लोग आज भी अपना रहे हैं कि हम लोग एक वक्त की रोटी खा करके हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी के बंदिशों में नहीं रहेंगे। हम लोग अपना एक रोटी खा करके रहेंगे। हाँ, टाइम पास कर रहे हैं, बस ये समझ लीजिए आप। अभी अन्न उपजाना कितना कठिन हो गया है जब से यहाँ पर छुटवा, मतलब जो पशु हैं उन सब कुछ जो कुछ उपजा रहे हैं हम लोग, वो लोग सब आके आवारा पशु खा ले रहे हैं। कहीं बड़ैला आ रहा, कहीं नीलगाय आ रही, कहीं वो सांड महाराज आ रहे हैं, योगी मोदी जी सब आ रहे हैं, सब आके चर के चले जा रहे हैं। कुछ बच गया तो बच गया राम भरोसे, वो भी राम भरोसे बचा तो बचा, नहीं तो कुछ गया सब। एक ही रात में हमारी सारी मेहनत सब बेकार मिट्टी में मिल गया सब। हाँ, जो भुट्टे का जो खेत लगाया, पता चला रातें में आ गए बड़ैला महाराज और सांड महाराज और जो नीलगाय, ये सब आके रात में एकदम बिल्कुल सब समाप्त। अगर इनको मार दें तो जेल हो जाए। बताइए, इनको मार भी नहीं सकते, सरकार इनका कोई प्रबंधन भी नहीं कर रही है। इनकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। किसानों के हित अगर देखना है तो छुट्टे जानवरों को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। अगर प्रतिबंधित नहीं होंगे तो हम किसान सुखी नहीं रह सकते। और गौशालाओं, जैसे कि योगी सरकार जब आई थी, गौवंश मारने पर इन सब पर बैन लगा, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम गौशालाओं का निर्माण कराएंगे, गौशाला में सब रहेंगे। गौशालाओं की क्या स्थिति है? देखिए एक बात बताएं, गौशाला तो एकदम बेकार, भ्रष्ट हो चुका है। गौशाला एकदम भ्रष्ट हो चुका है। और जो ये सांसारिक नियम, जो प्रकृति का नियम है, एक दूसरे को खा करके लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो वही प्रकृति के नियम को अगर कोई फॉलो नहीं करेगा, उसके विपरीत जाएगा, तो यह प्रकृति उसको जीने नहीं देगी। हर चीज प्रकृति के नियम से होना चाहिए, सब कुछ। कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल प्रकृति है। प्रकृति के नियम से ही सब कुछ चलना चाहिए। सब कुछ जो है प्रकृति के नियम से ही चलना चाहिए। तो काका, आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी के विकास के बारे में? अब योगी के बारे में क्या बोले और मोदी के बारे में क्या बोले, हम तो भक्त थे। अच्छा सुनो भाई, अच्छा। काका इधर जा रहे हैं, माफ करिएगा। आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं आपसे। चलिए। मैं राम शंकर वर्मा मरौटिया के निवासी हैं, जिला बस्ती।
पोस्ट सुप्रौली चौधरी। ठीक हम बीजेपी के बहुत बड़े भक्त थे और जब से वोटर लिस्ट में मेरा नाम आया आज तक मैंने बीजेपी का वोट किया हूँ और दूसरे को नहीं किया हूँ। हमारे यहाँ राम प्रसाद चौधरी हमारे बिरादरी के विधायक हुआ करते थे, मैं उनको वोट नहीं करता था, लेकिन यही सोच करके चलता था बीजेपी को लाना है किसी भी कीमत में, 1-1-11 होता है, यही जोड़ करके मैं चलता था। और आज ये स्थिति है कि भाजपा की सरकार बनी। मतलब आपकी कोशिशें रंग लाई। हाँ, किसी से भी पता कर लीजिए, यहाँ हम अपनी बिरादरियों में भी लड़ाई झगड़ा मेरा होता रहता था, लेकिन हम भाजपा को छोड़ते नहीं थे। उसके बावजूद हमें क्या मिला? यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जैसे हमारे तो एक लैट्रिन घर तक नहीं मिला है हमें। हम क्या लेकिन राज्य सरकार की ये योजना थी, केंद्र की ये योजना थी, कराना चाहिए ना, लोगों को जांच कराना चाहिए ना, कहाँ गया है सब? वहाँ तो फरमान कर देते हैं कि नहीं हम सबको मकान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जो उस लायक है, योग्य है, उसको मिल नहीं रहा है। जो योग्य मतलब उसके योग्य नहीं है, जिसके 2-2 मंजिला मकान बने हैं, उनको सीधा आवास मिलता है। तो ये किसकी देन है? आपके यहाँ के प्रधानों की देन है? वो सरकार जाने, सरकार की जिम्मेदारी है ना। धन तो बहुत दे रही है, लूटने वाले लूट रहे हैं, राजा बन गए हैं। गरीब तो गरीब होता जा रहा है, उसको तो कोई सुनने वाला नहीं, उसको जांच करना चाहिए सरकार को। तो इसके अलावा आपके यहाँ के जो विधायक और सांसद कौन है? हरीश द्विवेदी हमारे सांसद हैं, वो तो ब्राह्मणवादी हैं पक्का, उनसे कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। गरीब मतलब कुर्मी, किसान, चमार, अहिर जो भी है मर जाएं साले, कोई दिक्कत नहीं है, हम रहें, हमारी ब्राह्मणवादी जिंदाबाद। और आपके विधायक कौन है? वो भी ब्राह्मण ही हैं, सी चंद्र प्रकाश शुक्ला। तो ये इन्होंने कितना विकास किया या फिर तो कुछ भी नहीं किया? वो शकल नहीं दिखाए। हम तो चुनाव उनके साथ दौड़े, हर जगह गए, प्रचार किए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े लोगों के कि बीजेपी को वोट करो। उसके बावजूद शकल नहीं यहाँ दिखाने आए। भाई हम तो विकलांग हो गए हैं, साड़ मार दिया था। मतलब आपको साड़ मार दिया था? जा ही नहीं सकते, हमारे पास साइकिल भी नहीं है आज की स्थिति में। तो फिर अभी आपका कैसे जीवन यापन? जीवन यापन क्या हो रहा है? कर्जा धरता लेकर के जी रहे हैं। और कैसे जी रहे हैं? दूंगा खेत बीघा हिस्सा बेच करके, और कैसे दूंगा? हमारे पास और कौन सा चारा है? तो इसके पहले आप क्या करते थे? पहले हम दिल्ली जाते थे, ठेला झल्ली चलाते थे अपना, किसी तरह मतलब बच्चों को पालते थे। मतलब लॉकडाउन के पहले की आप बात कर रहे हैं? आज 4 साल 3.5 साल लगभग हो गया पर एक्सीडेंट हुए। अच्छा, इस चीज़ से। तो ये सारी हैं काका जी की परेशानियां, जो कि पहले बीजेपी के सपोर्टर थे। अब हम चलते हैं युवा वर्ग की तरफ कि युवा क्या सोचता है। भैया आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, केंद्र और राज्य सरकार के बारे में, और पिछले 4 साल के कार्यकाल के बारे में? भैया सबसे ज़्यादा परेशानी तो है बेरोजगारी का मुद्दा। जैसे किसानों के लिए है तो महंगाई है, और हम छात्रों के लिए जो है बेरोजगारी सबसे बड़ा मतलब आप मुद्दा। छात्र हैं, आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? भैया हम बीटीसी कर चुके हैं, और इसके अलावा टेट भी पास हैं, सीटेट भी पास हैं, और सुपर टेट भी पास हुए थे। तो उसमें थोड़ा मतलब क्या हुआ कि मेरा हाई स्कूल में नंबर कम था, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उसमें भर्ती में बहुत ज़्यादा धांधली हो गई, नहीं तो हो भी ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि भर्ती में हुआ क्या कि कहने का मतलब एक तो जैसे बीजेपी सरकार में जो मतलब इसमें जो इनके बेसिक शिक्षा जो मंत्री हैं वो, और परीक्षा नियामक अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी और सतीश चंद्र द्विवेदी, ये सब मिलकर जो है भर्ती में एमआरसी कानून लाकर भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला किए हैं। एमआरसी कानून क्या है, किस चीज़ के तहत? इस पे मतलब जो क्या है कि इसमें क्या होता है कि एमआरसी में अब जैसे कहने का मतलब ये है कि हम ओबीसी से हैं, तो हमें अगर जैसे हमारा नंबर मान के चलिए 110 है, हम जनरल में आते हैं, तो अगर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो है अगर अपनी सीट लेंगे तो हमारी एक सीट खाली हो जाएगी, अगर दूसरे अपने भाई के लिए, ओबीसी के लिए। तो कहने का मतलब हम अपने स्वार्थ के लिए हम किसी दूसरे ज़िले में नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है, ये होता है। तो कहने का मतलब ये सब ला के उसमें घाल माल करके ये सब जो है भर्ती में काफ़ी बेईमानी किए हैं। और इसमें योगी के जो ये बेसिक शिक्षा मंत्री और परीक्षा नियामक, ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। और इसके अलावा कहने का मतलब कि हुआ क्या कि जैसे जनरल के 36,000 लड़के पास हुए थे, ठीक है, अब उसमें से 36,000 में 34,000 लोगों को मतलब जो है ज्वाइनिंग मिली, और हमारे ओबीसी के 88,000 बच्चे पास हुए थे, अब उसमें से केवल 18,000 को नौकरी मिली, और 27% आरक्षण हमारे संविधान में है ओबीसी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को 19% ही मिला, यानी हमारा जो आरक्षण हम लोगों का होता है वो भी पूरा नहीं मिल पाया। और इसके अलावा जो है जो किसी भी कास्ट के लोग हैं, पहुँच है, वो पैसा दे देते हैं तो उनको भर्ती में शामिल किया गया। तो यही सब बहुत सारी समस्याएं हैं,
जो है नौकरी मिलना हमें तो बहुत ही मुश्किल अब लग रहा है इनके शासनकाल में। हाँ, अगर कोई सरकार आए या यही निष्पक्ष रूप से यही हो जाए सरकार, तो कहने का मतलब जो है निष्पक्ष रूप से भर्ती को करें। तो भैया अभी खैर ये तो रही आपकी भर्ती का मामला, या फिर कहीं ना कहीं आप युवा हैं, आपको रोजगार चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने अभी लखनऊ में हाल फिलहाल की कई सारी वीडियोस देखी होंगी, युवा छात्र वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, उस पर 2022 का चुनाव है, तो कहने का मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर से दोबारा से वैकेंसी आती है तो हम लोग जैसे दिन रात तो एक की ही 2 3 4 6 महीने में बहुत मेहनत किए, जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो हम लोग सोचते हैं कि भर्ती आएगी तो फिर से मेहनत करेंगे, ठीक है। और कहने का मतलब भर्ती दे दें चुनाव से पहले, ये सब हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि चुनाव है तो भर्ती आएगी भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और चुनाव के टाइम में तो ये सब आना, तो इसीलिए धरना हो रहा है। लेकिन तब भी सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब जो है भर्ती के लिए DLED BLED VTC और हमारे सभी BEd के छात्र भाई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है प्रदर्शन चल रहा है इनके खिलाफ, मतलब जागरूकता अभियान चल रहा है। ये सब तो आपके मतलब रोजगार के लिए या फिर बेरोजगारी पर बात हो गई। अब आप बताइए कि आपके यहाँ के विधायक और सांसद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब विधायक और सांसद ज़्यादा हम जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमसे आप पढ़ाने वाले ही बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें राजनीति से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं तो रहता। पढ़ने की बात पे आते हैं, जिसे कि आपने पिछले 1.5 साल में 2 साल में देखा होगा कि कोविड की वजह से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सब कुछ बंद है, और कहीं ना कहीं सरकार की या फिर टीचरों की ये कोशिश है कि ऑनलाइन क्लासेस दें बच्चों को। ऑनलाइन कितना सफल रहा है आपके हिसाब से? ऑनलाइन ऐसा क्या है कि हमारा ग्रामीण प्रवेश है, तो यहाँ पे ऑनलाइन जो है उतना सक्सेसफुली नहीं हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे मतलब जैसे किसानी करने वाले लोग हैं, तो लोगों के बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों के पास 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, तो सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं हो सकता। और कहने का मतलब जो है 1 घंटे पढ़ाने से एंड्रॉयड मतलब जो है ऑनलाइन बच्चों का मतलब भविष्य नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब इसको चाहिए सरकार को कि कहने का मतलब स्कूल के लिए मान के चलिए 9, 10, 11, 12 ये सब तो क्लासें खोल ही सकते हैं, बड़े बच्चे हैं। कहीं ना कहीं कोशिश है, सरकार ने बोला था कि जल्द ही हम शायद आजकल में ही इंस्ट्रक्शंस भी आए हैं कि स्कूल खुलने 26 तारीख का डेट शायद ये लोग कर रहे हैं अभी 1-2 दिन के बाद ही कि स्कूल पे कुछ लिया जाए, जबकि राजस्थान सरकार ने तो खोलने का ऑर्डर भी दिया है और MP गवर्नमेंट ने भी। अच्छा, एक बात और, अभी योगी गवर्नमेंट जनसंख्या नियंत्रण का बिल भी लेकर के आई है, सबको बोला है कि 2 बच्चे सबसे अच्छे। हाँ। तो आपको क्या लगता है? तो कि देखिए, हमें किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करना है और ना हम किसी का विरोध करना चाहते हैं। जो भी मतलब जो है जनता की भलाई करे वही सरकार अच्छी है, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो। चाहे कि ये सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर पा रही है? जनता के लिए भलाई दरअसल इसमें क्या है कि अगर क्या कहते हैं जनसंख्या कानून, बाकी तो कोई काम हमें बीजेपी का रास नहीं आया, लेकिन जो इन लोगों को पिछले 7-8 साल शासन करते हुए हो गया, अब इनको अब पता चला कि हमारे यहाँ जो हमारे विकास में बाधा है वो जनसंख्या है। इस कानून को तो उनको पहले से तब शुरू में लागू करना चाहिए था ना, सरकार बनी। अब सरकार जाने वाली है, तो अब सरकार जाने वाली है इनकी, या चुनाव आने वाला है, जाएंगे या रहेंगे। तो कहने का मतलब ये चुनावी दांव खेल रहे हैं कि कम से कम हिंदू इकट्ठा हो जाए, हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव ये सब जीतना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद करके। चलिए हम आगे जानते हैं। काका, आप क्या कहना चाहेंगे जो योगी सरकार लेके आ रही है जनसंख्या नियंत्रण बिल? क्या बताइए, वो कर तो हमारे मुंह से गाली निकला था खाली। अच्छा। हाँ, वो के बारे में ना पूछो, बीजेपी के बारे में नहीं। बीजेपी से मतलब यानी कि पिछले 4 साल योगी धसाए तो दी है पूरा देश एकदम से थी। अच्छा। का रह गए ससुर के 7 साल सरकार की है, चाहे केंद्र चाहे राज्य। चलिए केंद्र को अभी थोड़ा सा किनारे रखते हैं, राज्य की बात करें। जैसे कि राज्य सरकार में योगी गवर्नमेंट कहती है कि जो कई वर्षों में नहीं हो सका वो हमने 4 वर्षों में कर दिया। बात तो सही कहा। कैसे क्या किया है? हाँ, केंद्र जरूर जो 50, 60, 70 साल में नहीं है, वो 4 साल में तुम्हारी धसाई दी है। 4 साल के अंदर बिल्कुल धसाई दी है। ये लड़के बेचारे मारा फिरत है यार स्वार, कोरोना ना कहूँ कथू ना स्कूल से बंद कराए हैं और अपन चुनाव लड़े हुई रैली लाखों भीड़ करी हैं, तब तो कोरोना क्यों नहीं है, लेकिन बच्चन के लिए कोरोना है। हाँ, सब विद्यालय बंद पड़ा है, न कोनो परीक्षा होत बा, ना कुछ भी नहीं हो रहा है, का होत बा। और खेती किसानी पर क्या कहना चाहेंगे? खेती तो मज़ेदार है,
हाँ 5 साल हो गए, 10 पैसा गन्ना का दाम नहीं बढ़ाए, जब सत्ता में नहीं रहे तब आत्महत्या करते रहे। हम 500 रुपया कुंटल दिए, 600 दिया भाई दे मतलब, और 4.5 साल हो गए। ये न कहे 1 पैसा बढ़ाए, 10 पैसा बढ़ घटा दिए हैं, कुंटल पीछे 10 पैसा घटाए, किलो पीछे। और आपको क्या लगता है कि 1 बीघा में या 1 बीघा में जब हम गन्ना लगाते हैं उसे उपजाने में कितना खर्चा लग जाता है और कितनी लागत मिल पाती है? मिलती बा लागत ही, अब जितना लागत हिसाब से तो लागत थोड़ी मिल पाती है। जब रेट में अपने भाव से करेगा, पहले चुनाव सरकार में नहीं रही तो दुनिया भर बात रही, और सत्ता आई गए तो कोनो हुए नहीं है। अब जो मन कहते सत्ता में आने के बाद से सब कुछ बदल गया है। तो आपको क्या लगता है काका, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ गए हैं? बात नहीं करेंगे काका। तो आप फिर से आते हैं, आपके पास फिर से आते हैं। आप अपनी गवर्नमेंट को, योगी गवर्नमेंट को पिछले 4 साल के कार्यकाल में कितना नंबर देना चाहेंगे? भैया योगी 4 साल के कार्यकाल में कुछ काम नहीं की, किसानों के लिए कुछ नहीं किए। गेहूं का दाम, धान का दाम, गन्ने का दाम सब जो है, वही गन्ने पर हम लोग किसान आदमी निर्भर थे, और गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ा 4 साल में। तो बताइए। अच्छा, एक चीज़ और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है, सरकार भी कहती है कि धान की खेती से, यानी कि जो परंपरागत खेती हम करते आए हैं, जो हमारे दादा पूर्वज करते आए हैं, धान की, गेहूं की, गन्ने की, इस बेल्ट में उसे छोड़ करके किसान कुछ और भी ट्राई करें, जैसे बागवानी हो गया या फिर ड्रैगन फ्रूट की खेती या फिर अलग कई अलग तरह की खेतियाँ होती हैं, उन्हें करें। यहाँ के किसान कितना समझते हैं? देखिए ऐसा है, सब समझते हैं कि ऐसी खेती करें जिससे हमारा जो है अच्छा उपज हो और हमको अच्छा लाभ मिले, लेकिन दरअसल ये होता है कि हर जगह की अलग अलग मिट्टी होती है। हमारे यहाँ की मिट्टी जो है, बागवानी में यही आम अमरूद यही सब सफल है, लेकिन वो भी बहुत आसान चीज़ है। क्या बताएं, इस साल आम का फसल अच्छा लगा था और सब बंदर आके खा गए। तो अब ये कहने मतलब कहीं न कहीं सब समस्या है। और किसान के लिए सबसे ठोस खेती केवल गन्ना था, जिससे जो है चाहे वो काफ़ी बरसात हो जाए या बरसात जो है चाहे कुछ सूखे पड़ जाए, फिर भी कुछ ना कुछ उनको मिल जाता था। भैया ये काल ये हो तुम, ये योगी जी का एजेंडा है। योगी का नहीं है, सी.एच. चंद्र प्रकाश शुक्ला का एजेंडा है। क्या है ये? सी.एच. चंद्र प्रकाश शुक्ला का एजेंडा है। आपके विधायक का? विधायक नहीं है, तो लुटेरा है। हाँ, ये साला 4 साल से दिखाया नहीं शकल हमें। वादा किया था मुझसे बार बार कि नहीं मैं आऊँगा, हर तीसरे महीने पे आके मुलाकात आपसे करूँगा। 4-4.5 साल बीत गया, अभी तक मैंने शकल नहीं देखा। तो इसमें क्या है? हम तो पूजा करने वाले व्यक्ति थे इनके। यानी कि आप पहले ही बता चुके हैं, आप मोदी भक्त भी थे। जो शकल नहीं देखने को पाया आज तक मैंने। तो इसमें क्या है, कुछ बताएंगे? अरे ये तो झूठे वादे सब लिख रखे हैं, मैंने ये कर डाला, वो कर डाला, धन लूट लिए निकाल करके, बस। और क्या, खारिज का पैसा खारिज किए हैं बस। यहाँ तो कहीं काम नहीं किए हैं। एक पुलिया बता देंगे यहाँ लगा दिया हूँ, और बड़ी बातें तो छोड़ दीजिए कि रोड कोई चक रोड कोई पिच करा दिए हूँ, यहाँ तक का चैलेंज है। अच्छा भैया, आपकी क्या समस्याएं हैं, कुछ बताएंगे अपने बारे में? रुकिए एक मिनट, हम आपके पास आते हैं। हाँ ग्राम मरौटिया ऐसा है कि प्रधान लोग हमको कॉलोनी नहीं दिए हैं, और हमारे झोपड़ी है, बच्चन का हम लड़के कहाँ पे जाएं। प्रधान लोग कितना है, जिसके पास घर भी है, मकान भी है, उसका 2-2 कॉलोनी 3-3 कॉलोनी दे चुके हैं। प्रधान लोग हमारा खिलाफा हैं, इसलिए कि बच्चों लोग को हम कहाँ पे ले जाएं। हमारा घर झोपड़ी है, झोपड़ी के बाद यही सोच रहा हूँ कि मतलब ये जनता अपनी मतलब आपके कहने का ये है कि प्रधान की वजह से, मतलब प्रधान के हिसाब से, मतलब आपको कॉलोनी नहीं मिली, और जो अन्य लोग हैं जिनके पास पहले से घर वगैरह हैं उन्हें 2-2 कॉलोनियाँ मिल गई। इसके अलावा शौचालय वगैरह मिला आपको? कुछ नहीं। कुछ भी सुविधाएं आपको मिली, राशन कार्ड वगैरह? हाँ, राशन कार्ड है। तो राशन वगैरह टाइम से मिलता है? आपके कोटेदार देते हैं? हाँ, राशन कार्ड देते हैं, फिर भी पैसे लेते हैं। हमारे औरत के नाम से है, वो अंधी है, फिर भी हमसे पैसे लेते हैं राशन कार्ड को। तो अभी भी पैसा लेते हैं, जब सरकार ने बोला है कि दीपावली तक हम डबल राशन देंगे, वो भी फ्री देंगे? नहीं, अब तब कई बात हम बताओ थे ना, और अब देते हैं तो अब नहीं लेते हैं पैसे।
तो यानी कि आवास की समस्या ये काफ़ी सारी है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, धांधलियाँ चलती हैं आवास को लेकर? यस, बिल्कुल। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे क्या बोलना चाहेंगे? ये तो वही हाल है कि बच्चों को टॉफी दे के फुसला दो, बहला दो, जाओ बेटा घूमे आओ, वही हाल ये है। और क्या। तो फिर आवास के बारे में और कितना कुछ बताएंगे? आपकी ग्राम सभा में आपने देखा होगा कि हाँ, आवास जो योग्य है उसे मिला या फिर जो योग्य नहीं है उन्हें मिला? जो योग्य नहीं है उन्हें मिला है, जिसके पास पहुंच है, जो प्रधान के वैसे भी पहुंचदार हैं, उन्हीं को मिला है ज़्यादातर। जिसको योग्य होना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए, उसे नहीं मिला है। तो ये सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। काका, हाँ भाई, तुम क्या कहना चाहोगे? भैया सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ बेरोजगारी की है। अच्छा। बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो गई है कि कहीं भी कोई भी फार्म निकलता है, कोई भी वैकेंसी आती है, सब में धांधली हो रही है, बढ़िया से धांधली हो रही है। अब बता दीजिए, आरआरबी एनटीपीसी में सभी लोग वही बच्चे वही फ़ोटो लगा करके वो दिए, पेपर दिए हैं, उनका एडमिट कार्ड आ गया। अब आरआरबी ग्रुप डी का है, उसमें रिजेक्ट कर दिए। बताइए, फार्म ही 5 लाख बच्चों का रिजेक्ट हो गया है फार्म, और उनको जो है एडमिट कार्ड से ही वंचित कर दिया गया, उनका एडमिट कार्ड ही नहीं अपलोड हो रहा है। और जो भी वैकेंसियाँ आ भी रही हैं उनमें सब बढ़िया से धांधली करके किसी भी तरह से जो अच्छे पैसे वाले हैं उनको मिल रही है नौकरी, बाकी सब बेरोजगार एकदम घूम रहे हैं। ये सारी समस्याएं हैं। काका एक हमारे नए अभी जस्ट आए हैं, काका से हम पूछते हैं। हाँ काका, क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं आपको? परेशानी तो भैया भगवान ना आनी पाई है, तो मोदी ना आनी पाई हैं। यानी कि मतलब भगवान परेशानी दूर नहीं कर सके तो मोदी योगी? हाँ, ना ही कह पाई हैं। भगवानों के सिरे परेशानी रहा, बताई कहो तो वनहों मेहरारू हर उठी रही। आप बैठ के बताओ काका, बैठिए। हाँ बैठो भैया। मतलब भगवान की ये जो पत्नी है उन्हें भी हर लिया गया? उन्हें भी है, भगवानों के ऊपर विपद पड़ा रहा तो हमरा ही ऊपर परी कौन बेजा हुआ। शंकरों जी के ऊपर विपद पड़ा रहा, जब भस्मासुर खेदी से है तब भागत जीव चला गया है। हाँ, तब तो एक जने रहीन कहीं अच्छा बचाई दबाए, तो बचाइन कौनी खान मेहरारू बन के। हाँ, विष्णु भगवान। तो वह मने विपतिया सब ही पर परी, दुख सुख बांटे ना वराई, विपतिया सब ही पर परी। तो इसके अलावा जैसे कि आप खेती करते हैं या क्या करते हैं? हम तो भैया दुकान की है। एक सांसद ही हुई है भाई। अब लिख हमें लोगों के खाद आवत रहा तो रजिस्टर रहा वही लिख लीन जाता है इतना खाद दिया है, और बिकात रहा तो वहीं लिख लीन जाता है अपना बिकान। अब अठू मशीन दे दिए हैं, अब हमें वाला अनपढ़ मनई, अब वो इंग्लिश में कुल आवत वो का जनबे नहीं करी। मतलब परेशानी ये है कि सरकार की तरफ से जो इंग्लिश में मशीन दे दी गई है, हाँ। पहले रजिस्टर में एंट्री करना होता था कि ये खाद ले गए, हाँ। यहाँ के लेके गए, बात खत्म। हाँ, तो मान लो कमो पढ़े रहन तो चल जात रहा। अब कंप्यूटर चलावे हमारे कहाँ से आई, अब वो का खाती हमें मनई रखे पड़ता है। और आज के टाइम में लॉकडाउन जैसी समस्या में जहाँ आमदनी है नहीं, वहाँ इंसान रखना मुश्किल हो जात है भैया। पुए खाए भरे नहीं करी तब कहाँ से उन नहीं दिए। हाँ, तब कि तो मोदी कान चोरी करी, जैसे चोरिया करेंगे तो करे पड़ी नहीं। जब पेटवा नहीं भरी, अघाने पेटवा ना चोरी करावे, और भूखाने पेटवा चोरी करावे, अघाने पेटवा लगावे ढेर। जब अघाए तंदुरुस्त रहा, मतलब खाए पी के जब हाँ, तब ढी तो लगाई। हाँ, तब कहा उन्हें मार दी कि उन्हें मार दी कि उन्हें मार दी, के का मार दी। और जब भूखान रहा तो का बताई के करे घर में हल जाए कुछ पाई जाए खाई ली। हाँ, तो वह जब हम अपुए कम खाए भरे नहीं पाए तो तुम्हें पगार कहाँ से दिया? मनई राखी बताओ। बिल्कुल है काका। कुछ मोदी के बारे में? अब मोदी के बारे में और क्या बोले, 15 लाख बोले थे, वो तो आया नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो यह सारे सबके दुख दूर हो जाते अगर 15-15 लाख रुपए खाते में डाल देते। यहाँ मूर्तियाँ बनवा रहे हैं 50-50 करोड़ का, 50-50 हज़ार करोड़ का मूर्तियाँ बनवा रहे हैं, वो किस काम का है? अरे जनता में बांटे हैं वही धन, जनता खुशहाल हो जाए, अपने आप में सब कमाए खाएं। क्यों बनवाए रहे भैया, काज नहीं कह करोड़ का है, वो तो यही हुई, यही कुछ अपन चिन्हवा करे पड़ी। हम ही हुआ, हम ही चिन्हवा करे पड़ी। अपनी पहचान बनाना जरूरी है। जरूरी है, वो तो जरूरी है, परंपरा चली आई है वो। ये हमेशा से परंपराएं हैं कि क्या जब भी आओ अपने सत्ता में तो अपनी निशानियां दे के जाओ। किए नहीं बनाए बा, इंदिरा गांधी रही अमेठी बनाए रही कुल आपन की अमेठी हमारे
चमकत बा अमेठी। अमेठी के कौनो जिला नहीं बा। आप देखो हाँ, मैं अमेठी के बारे में जानता हूँ। अमेठी में 1990 के साथ टाइम से सीवर पाइपलाइंस वगैरह वो है भैया, हम तो देखे ना है कुल, हम तो खाली वो बम्बई देखे ना महाराज। वहाँ रहन भैया बहुत साल रहन। वो जो चौपाटी रतियों घूमा है, दिनों घूमा है, लेकिन गलत नहीं रहन है। इहो कहा थे तुम्हें अच्छी नहीं काका, हमें शक नहीं गई ना, ये पड़ गई ना, वो मिट गई है, कुछ लड़के आए ना ही पाई न गाँव में। मुंबई क्योंकि माया नगरी है ना भैया, चौदाई से और दारू से जे बच गए, जे चला रहा कुछ यूपी में अपन कई ली, और जे वहाँ बाज गए ना, वहाँ कर्जा हुई के आए बा। दिल्ली का खुदाई बम्बई की खुदाई कभी खत्म नहीं। काका थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। काका आप बताओ। हम नहीं। अच्छा, तो काका नहीं बताएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। भैया तुम क्या कहना चाहोगे अपने विधायक के बारे में और अपने सांसद के बारे में? क्या विधायक और सांसद के बारे में क्या कहें। जब इलेक्शन का टाइम था तब लोगों से मिलते थे कि हमें वोट दो, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब वो जीत गए तो अभी तक उनको विधायक को हमने तो शायद 2-4 बार देखा होगा। बाकी वही फेसबुक वगैरह पे या कहीं ऐसे रास्ते में कहीं जा रहे हों, हाईवे पे मिल जाएं, बस वही देखा। बाकी कभी इधर उधर अभी देखा नहीं उनको, ना हमारे यहाँ कोई काम किए, इधर आए भी नहीं। गए हैं इस रास्ते से लेकिन कहीं रुके नहीं है। रास्ते से गुजर गए पर रुके नहीं हैं। हाँ, बाकी और कुछ काम वगैरह नहीं किए हमारे यहाँ पे। हाँ, तो ये सारी परेशानियां, मतलब विधायक महोदय भी यहाँ कभी नहीं आए, ना उन्होंने कुछ विकास नहीं किया हमारे यहाँ। सांसद महोदय फेसबुक पे देखे थे, बाकी अभी तक नहीं थे। एक बार मोदी जी आए थे वहाँ पॉलिटेक्निक, क्या नाम है, ITI स्कूल है हमारे बस्ती में। हाँ, तो वहाँ आए थे, तो मतलब तो मंच पे देखे थे। अभी तक उनको देखा नहीं है। हाँ, सांसद जी को। यानी कि दूरियां हैं। हाँ, काफी दूरियां हैं नेताओं के बीच में और जनता के बीच में। इतनी दूरियां हैं कि फेसबुक से मालूम चलता है अभी कहाँ है ना? फेसबुक से मालूम चलता है। कोई मतलब उनका प्रतिनिधि या कोई हो गया, कोई मतलब कार्य या कुछ किया, तो वहाँ जब उनको बुलाते हैं तो फेसबुक वगैरह पे लगा देते हैं कि हाँ मतलब हाँ आज हम यहाँ आज नेताजी के साथ हुए हैं, ये वो लगा दें, तो वही हम लोग भी देख लेते हैं कि हाँ आज सांसद जी या विधायक जी यहाँ गए थे, बस। बाकी वो देखने को नहीं मिलते। चलिए, ये सारी समस्याएं हैं काका। और क्यों कुछ कहना है, अपनी बातें रखनी है तो बता दो। सरकार पहले बात जांच करे, यहाँ जो भी धांधलेबाजी हो रही है, जो यहाँ धन देती है सरकार बहुत ज़्यादा, है तो पता है, लेकिन काम कहीं ढंग का नहीं हो रहा है। पहली बात, आपके हिसाब से पिछले 4 साल में योगी सरकार को कितना नंबर देंगे 10 में? मैं तो 0 में 0 देता हूँ। हीरो नहीं दूंगा उनको कि मतलब एक भी पॉइंट उनको दे सकूँ, नहीं, उस लायक नहीं है वो। क्योंकि धन तो बहुत ज़्यादा उधर है, तो मैं सुनने में आता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। काम उसी का होता है जिस पे पैसा है, उसका काम होगा। जिस पे पैसा नहीं, उसके पास कोई काम नहीं है। काका आप कितना दोगे नंबर? केगा भैया, कौन नंबर बोलो? योगी सरकार को 10 माह से क्या नंबर दोगे आप? जीते वाला? हाँ, 10 में से 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर। काम पर, विकास पर। विकास तो भैया योगी तो रहबे के ही है, मुसलमान के लिए करतर रही है, लेकिन अब कहा कहना सत्ता में आएगी चलबे नहीं करत वनहु है। सही बात कहा था कि गलत कहा था। अब सत्ता में आई गए, अब उन्होंने सत्ता में आई रहे ना, तब बुबुआत रहे चढ़ू बैठत रहे, लेकिन अब चढ़ बैठे हैं तो नहीं हथकड़ी लाग जाइए। सत्ता में आवे नाते बहुत संहारे पड़ता है मुन्ना जी। सत्ता में आई जाए ना, वही खेरा वही हुई। हम ही पहुँच जाब, आप ही पहुँच जाबो, वही आपो करे पड़ी, हमहू करे पड़ी। तो बेजाही क्यों नहीं हुआ? बेजाही तो हम आप ही। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम सब बेजाही हैं या फिर नहीं हैं। तो सुधीर, तुम कितना नंबर देना चाहोगे? 1 नंबर दे सकते हैं। 10 में से 1 नंबर। किस चीज़ के लिए दे सकते हैं? थोड़ा जैसे इनको थोड़ा फर्टिलाइज़र के माध्यम से जो है थोड़ा विकास किए हैं, 1 नंबर दे सकते हैं। 0 देना गलत है। गुरु जी, आपकी नज़र में क्या है, कैसी है? भाई देखिए, हमारी नज़र से कोई काम समझ नहीं आ रहा है। आप खुद देख लीजिए, कोई एक विकास का काम हमको बता दीजिए कि सरकार के माध्यम से एक काम। हमारा बैनर गिर गया माफी के। कोई एक विकास का काम सरकार ने किया है? हमारे समझ में तो कुछ ऐसा काम नहीं आ रहा है। सरकार जो है, ये बताइए, जो नवयुवक बच्चे हैं उनको कांवर जो है ले जाने के लिए
खर्चा करती है, उनके ऊपर फूल बरसाती है, वही सरकार बच्चे स्कूल जाते हो उनके ऊपर फूल बरसाए तो साथ बात हो सकता है बच्चों की भविष्य बन जाए। चलिए, बच्चों का भविष्य ज़रूर बनेगा। और कैमरामैन साहब थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं। और उम्मीद है आप सबको ये चर्चा पसंद आई होगी। और इसी तरह से आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, किसानों के बारे में, या फिर योगी सरकार, केंद्र सरकार के बारे में, जो भी सोचते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यूं ही जुड़े रहें, आप सारे अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे और गाँव किसानों की बातें भी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार। देखें ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।